अरे, ये दुष्ट इंसान कौन है जो हमारे पेड़ के नीचे सोया हुआ है? हाँ प्रिय, चलो जल्दी हमारा घोंसला देखते हैं। कहीं इसने हमारे बच्चों को कुछ किया तो नहीं। बच्चों, तुम सुरक्षित तो हो ना? हाँ माँ, इस दयालु युवक की वजह से हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उस युवक की वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। उधर देखो माँ। तभी हंस और हंस की रानी उस नीचे गिरे हुए सांप की ओर नजर डालती हैं, तो उन्हें सारा मामला समझ में आ जाता है। अरे, यह तो वही दुष्ट सांप है जिसे हमने 2 दिन पहले मार मार कर भगा दिया था। आज मौका देखकर यह सांप हमारे बच्चों को खाने के लिए फिर आया होगा, पर इस दयालु इंसान ने इस सांप को मारकर हमारे बच्चों को बचा लिया। हाँ, हमें इस दयालु इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे दयालु इंसान, हमारे बच्चों को बचाकर आज तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम्हें मेरा उपकार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है हंस राजा। मेरे ये हाथ आज किसी के प्राणों की रक्षा करने में काम आए, ये सोचकर ही मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। श्याम की ये बात सुनकर हंस और हंस की रानी बहुत खुश होते हैं। चलो, अब तुम दोनों आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हो सके तो आज के बाद बच्चों को अकेला मत छोड़ना। अब मैं चलता हूँ, मुझे और बहुत दूर जाना है। इतना कहकर श्याम जाने लगा। तभी हंस की रानी कहती है, हे भले युवक, रुको। हम पर इतना बड़ा उपकार किया और हमें अपना परिचय दिए बगैर जा रहे हो। कृपया कर हमें बताओ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? हंस रानी, मेरा नाम श्याम है और मैं दूसरे राज्य में काम की तलाश के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें काम की तलाश है। यदि तुम यहीं पर हमारे बच्चों की पहरेदारी करोगे तो हम तुम्हें रोज एक मोती देंगे। हंस रानी की मोती वाली बात सुनकर श्याम थोड़ा चकित हो जाता और फिर वह कहता है, हंस रानी जी, तुम तो ठहरे पंछी, फिर तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आएंगे? हमें साधारण हंस समझने की भूल मत करो श्याम। हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है। तभी हंस मल त्यागता है तो उसके मल में से मोती निकलता है। श्याम ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। देखो श्याम, जब जब मैं मल त्यागता हूँ तब तब मेरे मल में से मोती निकलते हैं। अब तुम ये मोती लेकर जाओ और इसे बाजार में बेचकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ और यहीं पर रहकर हमारे बच्चों की पहरेदारी करो। ठीक है हंस राजा। फिर श्याम मोती लेकर बाजार की ओर निकलता है। वह बाजार में मोती बेच देता है। और कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर वापस उस जंगल की ओर निकल जाता है। श्याम पेड़ के पास आया और उसने एक कुटिया बना ली। अब श्याम दिन भर हंस के बच्चों की पहरेदारी करता था। और रात में उसकी कुटिया में आराम करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने चले गए। हंस राजा, मुझे यहाँ पर आए हुए 6 महीने हो गए हैं। अब मुझे मेरी पत्नी से मिलने जाने का मन कर रहा है और अब तक उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया होगा। मैं उसे कुछ पैसे देकर आऊँगा। आप कृपया मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है श्याम, तुम जा सकते हो। फिर हंस राजा ने श्याम को ढेर सारे मोती दिए और श्याम वहां से निकल गया।
श्याम बाजार गया। उसने मोती बेच दिए और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर की ओर चला गया। उधर उस राज्य के राजा महाराज परमवीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और वे कमजोर पड़ रहे थे। बहुत सारे हकीम और वैद्य आकर चले गए, पर राजा के बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था। वैद्य जी, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। धीरे धीरे मेरा ये शरीर कमजोर होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद मैं उठ भी नहीं पाऊंगा और चल भी नहीं पाऊंगा। कृपा कर कुछ करो वैद्य जी। पुत्र परमवीर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी समझ गया हूँ। यदि तुम हंस के बच्चे का मांस खाओगे तो तुम्हारी ये बीमारी दूर हो सकती है। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी ही हंस के बच्चे को पकड़कर लाने के लिए ऐलान करता हूँ। तभी महाराज परमवीर मंत्री जी को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, राज्य में घोषणा कर दो, जो भी मुझे हंस का बच्चा पकड़ कर ला देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्री जी कुछ सिपाहियों को घोषणा करने के लिए भेजते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। हमारे महाराज परमवीर को स्वस्थ होने के लिए हंस के बच्चे का मांस खाने की जरूरत है। इसलिए जो भी व्यक्ति महाराज को हंस का बच्चा पकड़कर ला देगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। सभी लोग घोषणा सुनकर बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि अब हंस का बच्चा कैसा पकड़ा जाएगा। कोई हंस भला उसके बच्चे को कैसे पकड़ने देगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस भीड़ में श्याम की पत्नी राधा भी थी। तभी राधा के मुंह से निकल जाता है, हंस के बच्चे को पकड़ना तो मेरे पति के लिए बाएं हाथ का खेल है। वो खुद हंस के बच्चों को सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं। राधा की ये बात सुनकर सभी लोगों में फुसफुसी मच गई। धीरे धीरे बात महाराज परमवीर तक पहुंच गई। महाराज परमवीर ने श्याम को राजमहल में बुलाया। श्याम, क्या ये बात सच है कि तुम हंस के बच्चे के पहरेदार हो? हाँ महाराज, मैं जंगल में हंस के बच्चे की पहरेदारी करता हूँ। तो फिर तुम्हें मुझे एक हंस का बच्चा लाकर देना होगा। नहीं महाराज, मैं उन बच्चों का प्राण रक्षक हूँ। मैं उनके प्राण कैसे संकट में डाल सकता हूँ? श्याम, मुझे हंस का बच्चा लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज की ये बात सुनकर श्याम बड़ी सोच में पड़ जाता है। राधा के नादानी ने उसे फंसा दिया था। फिर श्याम मजबूर होकर कहता है, ठीक है महाराज, मैं ला देता हूँ तुम्हें हंस का बच्चा। फिर श्याम हंस के बच्चे को लाने जंगल की ओर निकल जाता है। उधर हंस का परिवार आपस में बातचीत कर रहा था। बच्चों, देखो श्याम आ रहा है। आज वो बहुत दुखी है और एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। क्या हुआ माँ? श्याम दुखी क्यों है? श्याम के साथ जो भी हुआ था वह सब हंस रानी ने उनके दिव्य दृष्टि से पहले से ही देख लिया था। हंस रानी वह सब उनके बच्चे को बताती है। माँ, श्याम की वजह से ही आज हम जीवित हैं। अब इस संकट के समय हमें श्याम की मदद करनी चाहिए। मैं श्याम के साथ जाने को तैयार हूँ माँ। उनकी ये बातें चल ही रही थी तो तभी श्याम वहाँ पर पहुँच गया। श्याम को देखकर हंस रानी कहती है, आओ श्याम, बहुत दिनों बाद आए हो, पर आज तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? रानी जी, आज मैं तुम्हें मेरे और मेरी पत्नी के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। कृपा कर मुझे आपका एक बच्चा दे दीजिए, नहीं तो राजा मुझे और मेरी पत्नी को फांसी पर चढ़ा देंगे। श्याम, तुम एक सच्चे और नेक मन के इंसान हो।
आज मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से ही जीवित हैं। इन पर जितना हमारा हक है उतना ही तुम्हारा भी हक है। तुम मेरे बच्चों को ले जा सकते हो। फिर श्याम हंस और हंस रानी को शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से हंस के बच्चे को लेकर निकल जाता है। श्याम राजमहल आया। महाराज ये लो, मैं लेकर आया हूँ हंस का बच्चा। महाराज हंस के बच्चे को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, सिपाहियों, इस हंस के बच्चे को पिंजरे में रख दो। इसे मैं कल खाऊंगा और बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा। फिर सिपाही हंस के बच्चों को पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं। श्याम, आज तुमने मुझे खुश किया है। तुम्हारी वजह से हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे ये शरीर की दुर्बलता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। श्याम, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें मुंह मांगा वर देने के लिए तैयार हूँ। राजा की ये बात सुनकर श्याम उदास हो जाता है और रोने लगता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें ही मैं खुश हूँ। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ ही देर बाद राजकुमार प्रताप उसके कुछ दोस्तों के साथ हंस को देखने के लिए जाता है। अरे देखो, कितना सुंदर हंस का बच्चा है। मैं तो पहली बार हंस के बच्चे को इतने करीब से देख रहा हूँ। हाँ प्रताप, ये तो बहुत सुंदर है, पर पिंजरे से इसकी सुंदरता हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। क्यों ना हम इसे कुछ देर के लिए पिंजरे के बाहर निकाले। थोड़ा देर हम इसे निहार लेंगे और फिर पिंजरे में रख देंगे। ठीक है मित्र, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। राजकुमार प्रताप उसके मित्र के शब्दों में आ गया और हंस के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही हंस के बच्चे ने प्रताप के हाथ को झटका मार और वहाँ से उड़ गया। अरे अरे, ये तो उड़ गया। पकड़ो इसे, पकड़ो, ये तो उड़ गया। जल्द ही पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजकुमार ने हंस के बच्चे को उड़ा दिया। बात राजा तक भी चली गई। महाराज ने तुरंत राजकुमार को राज्यसभा में बुलाया। तुमने हंस के बच्चों को क्यों उड़ा दिया प्रताप? पिताश्री, मैंने उसे जानबूझकर नहीं उड़ाया। हमने उसे देखने के लिए बाहर निकाला था, तो वो उड़ गया। नहीं, ये सब झूठ है। मैं समझ गया कि तुम नहीं चाहते कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तुम मेरा अहित चाहते हो, इसलिए तुम मेरे अपराधी हो। सैनिकों, इसे जंगल में ले जाओ और इसके हाथ पैर काट दो। सैनिक प्रताप को बंदी बनाकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। हंस का बच्चा उड़ते उड़ते वापस उसके माता पिता के पास आ गया। तब तक सैनिक भी प्रताप को जंगल में बंदी बनाकर ले आए थे। माँ, पिताश्री देखो, मैं आ गया। मैं भाग कर आया माँ। अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? तुम भाग कर क्यों आए? देखो, तुम्हारी वजह से उस राजकुमार की जान खतरे में है। तुम ऐसे वापस नहीं आ सकते हमारे पास। अब जल्दी जाओ और उस राजकुमार की जान बचाओ। ठीक है माँ, अब मैं पूर्ण समस्या हल करके ही वापस आऊंगा। फिर हंस का बच्चा वहां से जाता है और सैनिकों पर टूट पड़ता है। सैनिक बचने की कोशिश करते हैं, पर वह हंस के बच्चे का मामला सहन नहीं कर पाते और